नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस बार के चुनाव में हेमंत सोरेन के लिए घुसपैठ का मुद्दा जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर झारखंड सरकार की बैंड बजा दी है। पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को बुनाना शुरू कर दिया, जिसका बड़ा असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि घुसपैठ को लेकर ईडी के एक्शन ने इसे और हाईलाइट कर दिया है। अब इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड चुनाव में बड़ा मुद्दा बनते घुसपैठ पर और ईडी एक्शन से विपक्षी नेताओं के घबराहट पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। झारखंड में ईडी एक्शन से बवाल क्यों? राज्य में अवैध घुसपैठ कैसे बना बड़ा मुद्दा? किसने बढ़ाई विपक्षी नेताओं की टेंशन? क्या हेमंत सोरेन बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? ईडी ने संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले हुई, यानी कि कल हुई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की अलग अलग टीमों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी सीमा पार से अवैध वित्तीय गतिविधियों में कथित रूप से शामिल कई लोगों और संगठनों की जांच कर रही है। ईडी की छापेमारी कल सुबह शुरू हो गई, जिसमें और भी लिंक और वित्तीय रिकॉर्ड उजागर होने की उम्मीद है। वहीं ईडी ने रांची में दर्ज बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को भी अपने हाथ में ले लिया। झारखंड के रांची के बरियातू पुलिस स्टेशन में इस साल 6 जून को कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है। ईडी से उम्मीद है कि वह इस मामले से जुड़े वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क की आगे जांच करेगी। कैसे बने अवैध बांग्लादेशी देश के लिए खतरा? सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई सिंडिकेट एक्टिव है, जो बांग्लादेशियों और अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराते हैं। इन बांग्लादेशियों के नकली कागजात और आधार कार्ड ये एजेंट बनवाते हैं, जिनके लिए इन घुसपैठियों से पैसा लिया जाता है। इसी सिंडिकेट को खत्म करने के लिए ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई चल रही है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक ये घुसपैठिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी भारत में रहकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। हाल ही में एनआईए की जांच में सामने आया कि ये वैध बांग्लादेशी आतंकी संगठन अलकायदा के साथ मिलकर भारत में ही आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ये आतंकी संगठन अलकायदा के लिए फंडिंग का काम भी कर रहे थे। एनआईए ने सोमवार को भी देश के 9 राज्यों में छापेमारी कर बांग्लादेशियों और अलकायदा के नेटवर्क पर कार्रवाई की थी। इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल और बिहार भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्या मांगा जवाब? वहीं 4 दिन पहले की खबर है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दानियल दानिश को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों का नाम सुझाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल राज्य सरकार हाई कोर्ट के इस निर्देश का पालन ना करे। इस पर केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को बांग्लादेशी घुसपैठ की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। झारखंड सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाषणों का विषय बन गया है। क्या केंद्र का दावा आंकड़ों पर आधारित नहीं? बताया गया कि केंद्र सरकार ने झारखंड में घुसपैठ का जो दावा किया है वह आंकड़ों पर आधारित नहीं है। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का हाईकोर्ट का आदेश घुसपैठ से निपटने की राज्य सरकार की स्वायत्तता और शक्ति में हस्तक्षेप होगा। राज्य सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए कानून के तहत स्वतंत्र अधिकार है। झारखंड हाईकोर्ट में दानियल दानिश की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को गंभीर माना था। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि संताल परगना से झारखंड के कई इलाकों में आदिवासी आबादी पर प्रभाव पड़ा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दी जा रही है। मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में तथ्यों की पड़ताल के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कमेटी के लिए अधिकारियों का नाम भी मांगा था।
ये मुद्दा क्यों उठा रही बीजेपी? झारखंड विधानसभा चुनाव में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उठा रही है। पूरी बीजेपी टॉप लीडरशिप और विशेष रूप से राज्य में पार्टी के प्रभारी और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगभग हर दिन आक्रामक बयान दे रहे हैं। वे इस मुद्दे पर लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हैं। हेमंता ने यहाँ तक कह दिया कि यह चुनाव झारखंड की संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए है। यानी बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को राज्य की संस्कृति और अस्मिता का सवाल बनाने की पूरी कोशिश की चुनाव में। हेमंता ने संथाल परगना में आदिवासी आबादी को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया जिस पर खूब चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 1951 में झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% थी, जो 2011 में घटकर 28% हो गई है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन घुसपैठिए लूट रहे हैं और घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा है? 1 नंबर हेमंत सोरेन और 2 नंबर राहुल गांधी। हेमंता ने एक बयान से सत्ताधारी गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों पर निशाना साध दिया। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वो समस्या राज्य में हर जगह नहीं है। झारखंड कुल 5 प्रमंडल में विभाजित है। यह है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। इनमें संथाल परगना ऐसा प्रमंडल है जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे अहम है। दिलचस्प बात यह है कि यही वो इलाका है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ताल्लुकात रखते हैं। प्राथमिकता पर क्यों है ये मुद्दा? सिर्फ एक प्रमंडल का बड़ा मुद्दा होने के बावजूद बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को पहली प्राथमिकता पर क्यों रखा, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे 2-3 कारण समझ आते हैं। पहला तो ये कि सोरेन परिवार के प्रभाव वाला इलाका होने के नाते सत्ताधारी पक्ष को घुसपैठ के ज्वलंत मुद्दे पर कायदे से घेरा जा सकेगा। इसका जवाब देना जेएमएम लीडरशिप के लिए भी मुश्किल होगा। दूसरा, राज्य के संथाल परगना प्रमंडल में आदिवासी वोटर समूह सबसे बड़ी ताकत के रूप में मौजूद है। घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा आदिवासी हितों को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से बीजेपी यहां पर घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा एक और पक्ष भी समझ में आता है। झारखंड के ठीक बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर जीत हासिल होती है तो बीजेपी दिल्ली में भी अवैध घुसपैठ को एक मुद्दा बना सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में भी म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर राजनीति गर्म होती रही है। वैसे भी दिल्ली में ठीक 2 साल पहले रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। हालांकि तब आपने बीजेपी पर यह आरोप लगाए थे कि केंद्रीय सत्ता में मौजूद पार्टी राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को वोट बैंक के लिए बसाना चाहती है। इस पर बीजेपी ने भी आप पर आरोप लगाए थे। तब बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा था कि आप सरकार की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित करने के लिए कई खत भेजे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को इस तरह बसाए जाने की कोई योजना नहीं है। खैर, इस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली में रोहिंग्या समुदाय का मुद्दा अब भी बना हुआ है। इस मुद्दे पर रह रहकर मीडिया में रिपोर्ट भी आती रहती है। 2026 में असम और बंगाल चुनाव। इतना ही नहीं, 2026 में असम में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जहां पर बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा बेहद अहम है। असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बाहरी लोगों के आने से असम की संस्कृति पर प्रभाव पड़ने का मुद्दा राज्य में चर्चा में रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए लोगों को नागरिकता नहीं देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले की वजह से करीब 19 लाख बांग्लादेशी लोगों की नागरिकता का मामला अधर में लटक गया है। आने वाले समय में यह मुद्दा असम में भी जोर पकड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी असम में वहां की संस्कृति और अस्मिता के मुद्दे को उठा सकती है। इसलिए झारखंड में चल रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को ट्रायल माना जा सकता है। अभी बीजेपी इस मुद्दे को दूसरे राज्यों में भी जोर शोर से उठा सकती है। हालांकि पार्टी का स्टैंड पहले से भी इस मुद्दे पर बेहद मुखर है। देखना होगा कि झारखंड चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी के लोगों को कितना समर्थन मिलता है। फिलहाल ईडी एक्शन से विपक्ष के कई बड़े नेता घबराए हुए हैं, क्योंकि ईडी के रडार पर कई बड़े नेता हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको डर है कि अगर नाम सामने आया तो बीजेपी उनको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे भी इस मामले पर बीजेपी का एक्शन प्लान पहले से ही रेडी है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
हैं।